अपने सफर में हम पहुंच चुके हैं बिहार के सारण जिले में। एक ऐसा जिला जो कि जेपी नारायण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, जो भिखारी ठाकुर के नाम से जाना जाता है, जहां से लालू प्रसाद यादव ने अपने संसदीय सफर की शुरुआत की और जहां से 2014 के चुनाव में उनकी पत्नी राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए आज चलते हैं सारण जिले के सफर में। सारण की धरती ऐतिहासिक है। आज भी यहाँ खो चुके इतिहास के निशान मिलते हैं। यहाँ मानव जीवन के सारे अवशेष मिले हैं और पाषाण काल का तो ये एक नदी किनारे नदी घाटी सभ्यता का यह पहला जगह है। और कई चीजों को तो इस तरह से गायब कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में उसके निशान भी ना मिलें। सारण जिले का मढ़ौरा, जहां सबसे पहले चीनी मिल लगी थी, डिस्टिलरी फैक्ट्री थी, सारण इंजीनियरिंग थी, मॉर्टन चॉकलेट की फैक्ट्री थी, रोजगार था। पहले ये फैक्ट्रियां बंद हुई और अब चोरी हो रही हैं। मढ़ौरा जब एक वक्त था, यहाँ मिल के सायरन बजते तो लोगों की चहल पहल बढ़ जाती, रोजगार लोगों के हाथ में था। एक ऐसा जिला जहां से लोगों को रोजगार के लिए बाहर निकलना ही नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद फैक्ट्रियों की मौत होने लगी। सबसे पहले जो शुगर फैक्ट्री बनी थी बिहार में, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, वो यहीं मढ़ौरा में बनाई थी और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। एक फैक्ट्री की मौत कितने सारे लोगों के जीवन से जुड़ जाती है, वो यहाँ आकर पता चला। कहते हैं कि जब यहाँ से चीनी मिलती थी तो उसके दाने शीशे की तरह चमकते थे। और यहाँ पर एक युवक है मेरे साथ, जिन्होंने मढ़ौरा की वेदना को अपने शब्दों में पिरोया है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बसंत सिंह राजपूत हुआ। और सर मैं लिखता हूँ और इस फैक्ट्री को बंद देखता हूँ ना सर, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ बहुत दुख होता है सर। अभी मैंने जस्ट लिखा, एक पोएट्री भी बनाया है इसको यहाँ के युवाओं को जगाने के लिए। बेरोजगारी हम बेरोजगार इतने हैं सर, यहाँ पे 4 फैक्ट्रियां थी सर। मैंने कई कविता बनाया, अभी मैंने जस्ट बनाया था, 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, अरे 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, सब राजनेताओं ने राजनीति की, सब राजनेताओं ने राजनीति की, चीनी मॉर्टन आयरन शराब, चीनी मॉर्टन आयरन शराब, कर दिया इनको सभी ने कंगाल। बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तब जाके अच्छा प्रहार हुई, अच्छा संदेश जाई मौन पड़ी सरकार के। मैंने किसी सरकार को नहीं छोड़ा था सर, क्योंकि सभी सरकार ने यहाँ के युवाओं को ठगा है सर। तो चलिए, ये फैक्ट्री है जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब यहाँ जितना भी सामान पड़ा हुआ है, जितना भी बना हुआ सामान था, या जितना भी ये लोहा आप देख रहे हैं या ईंट दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे चोरी हो रहा है और कुछ दिनों के बाद यहाँ एक खंडहर भी नहीं है। सारण जिले में एक और फैक्ट्री थी जो पूरे बिहार में जानी जाती थी, या यूं कहें पूरे बिहार में क्या पूरी दुनिया में जानी जाती थी। उसका नाम था सारण इंजीनियरिंग। और ये जो लोहे का गेट है, ये अभी भी यहाँ पर खड़ा है। गेट जो कि इसलिए लगाया जाता है कि फैक्ट्री सुरक्षित रहे, जो काम करने वाले हैं वही अंदर जाएं। चलिए देखते हैं मशहूर जो सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी उसके क्या हालात अभी हैं। तो ये देखिए, ऐसा कुछ नजारा है यहाँ पर। पूरी की पूरी फैक्ट्री गायब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कभी यहाँ थी ही नहीं। सर, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या थी ये फैक्ट्री, किस तरह से मशहूर थी यहाँ मढ़ौरा? ये एशिया का प्रसिद्ध सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी जो 1938 में लगाई गई थी। और कहा जाता था कि यहाँ इतने अच्छे रोलर बनते थे कि इंडिया के बाकी हिस्सों को छोड़ दीजिए, रूस तक यहाँ से रोलर सप्लाई किए जाते थे। और सभी लोग लगभग 2000 से अधिक लोगों को यहाँ काम मिलता था और यहाँ जो रोजगार मिलता था उससे आसपास के लोगों में संपन्नता थी और लोग उस टाइम में भी बड़ा खुशहाल रहा करते थे। ये पूरा का पूरा जो सामान है कहाँ गायब हो गया? यहाँ तो लगी नहीं रहा कि कभी कुछ रहा होगा। यहाँ तो जैसे फैक्ट्री औद्योगिक नगरी के रूप में पहचानी जाती थी। आज हम लोग जब देखते आ रहे हैं कि यहाँ प्रतिदिन प्रशासन या और लोग को मिली भगत से जितनी चोरी हो रही है, यहाँ एक ईंट तक लोग उखाड़ दिया है। यह देख के हम लोग को बहुत ही महसूस हुई है। ये वाकई में कुछ था यहाँ पे
फैक्ट्री थी और आज जो यहाँ पे देख रहे हैं खंडर के रूप में जो दिख रहा है, खंडर भी नहीं बचा अब तो। नहीं, अब तो खंडर भी नहीं बचा है। यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी पास में ही रहते हैं, बावजूद इसकी कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी ये धरोहर है। ये जो फैक्ट्री है ये ऐतिहासिक फैक्ट्री थी। अगर ये बंद भी हो गई थी, अगर इन्हें म्यूजियम में भी तब्दील कर दिया जाता तो शायद तब भी कुछ रोजगार मिलता, लेकिन अभी तो आप हालात देख सकते हैं, एक एक ईंट चुरा ली गई है। जो चीनी मिल रोजगार देती थी, आज वही चीनी मिल चोरी के लिए उकसा रही है। लोग यहाँ से सामान चोर के ले जा रहे हैं। अच्छा होता कि इसकी जगह फैक्ट्री लगी होती, लोगों को रोजगार मिलता और ये चोरी की जो नौबत थी वो नहीं आती। क्या हालत है अभी यहाँ पे? यहाँ पे हालत तो देख ही रहे, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है चीनी मिल, बहुत ही खंडहर रूप ले चुकी है। जबकि 90 के दशक में यहाँ के किसान भी खुश हुआ करते थे, गन्ने बेच के किसान खुश थे, तो यहाँ के स्थानीय लोग मजदूरी करके खुश थे। 80% लोगों को रोजगार मिलता था। ये आज जो स्थिति बनी हुई है बेरोजगारी की, सारण जिले में ऐसा नहीं था। सारण जिले में 4-4 फैक्ट्रियां मरहौरा में थी, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग खुश थे, किसान खुश थे, आमजन सब लोग खुश थे। हर तरह से व्यापार था, चंचल थी। सड़कों पे जो आज बिरानियां दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तब सड़कें भरी होती थी, जब एक बार सारण बजता था तो हजारों की तादाद में लोग चलते थे। लग रहा था कि मतलब कुछ स्वर्ग सा नजारा है वो मरहौरा में है, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो वीरान पड़ी हुई है। जो रोजगार है वो खत्म हो गया। इतने साल हो गए, मतलब ये लालू जी का भी क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद बीजेपी के रूडी साहब भी आ रहे हैं। किसी ने कुछ किया, आपने बोला कि भैया शुरू करवाओ? जी, हम लोग अपना अपील किए यहाँ मुख्यमंत्री जी से भी, उनके यहाँ भी बात पहुंची है। हमारे स्थानीय यहाँ के सांसद माननीय राजीव प्रताप रूडी जी भी हैं। 10-15 साल से उन लोगों की सरकार है, फिर भी अभी तक उस पर कोई सुचारू रूप से कोई आवाज नहीं उठा पाया है। अभी तक जो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस होना था, अभी कुछ नहीं हुआ, सब जीरो है। क्या है, कब से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ तो बन जाए, कुछ बच जाए इससे? हम लोग सरकार से बहुत बार पहले अपील भी कर चुके हैं कि जो मरहौरा की विरासत है वो खो चुकी है, और यहाँ की जनता और ग्रामीण जनता जो भी किसान थे वो त्रस्त हो चुके हैं सर इससे, क्योंकि सर ये एक जीविकोपार्जन का स्रोत था। और जीविकोपार्जन तो स्रोत ये लोग जो माननीय सांसद जो राजीव प्रताप रूडी है उनसे भी हम लोग अपील किए, और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से अपील किए हम लोग कि देखिए यहाँ का जो लड़का लोग है सर, बेरोजगारी से पलायन दूसरे राज्य के लिए कर रहे हैं सर। मॉर्टन चॉकलेट याद है आपको? 90 के दशक के लोगों की मीठी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो मॉर्टन चॉकलेट है वो यहीं मढ़ौरा में ही बना करती थी, लेकिन आज ये फैक्ट्री भी यहाँ बंद हो चुकी है। सिर्फ यादें ही बची हैं। शायद 50 पैसे की एक आती थी, लेकिन उसकी मिठास बहुत देर तक जुबां पर रहती थी। मढ़ौरा जो अपनी चीनी के लिए जाना जाता था, जो मिठास के लिए जाना जाता था, अपनी चहल पहल के लिए जाना जाता था, आज बंद पड़ा है। फैक्ट्री या तो मर गई हैं या फिर चोरी की जा रही हैं। पहले फैक्ट्रियां रोजगार देती थी, अब फैक्ट्रियों के बचे सामान को चुराना रोजगार है। और इन सब के बीच वही पार्टियों के विकास के दावे। सारण जिले के छपरा में परिसीमन से पहले ये जो लोकसभा क्षेत्र है, छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब सारण है। और मेरे साथ बीजेपी के लोग हैं। तो सर आपसे शुरू करते हैं। फैक्ट्रियां बंद है, आपके सांसद साहब ने कहा था कि फैक्ट्रियां धुआं उगलेंगी, लेकिन धुआं क्या, वहां की सारी ईंटें चोरी हो चुकी हैं। नहीं, वो तो पहले से बंद पड़ी थी। प्रयास जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद भी फैक्ट्रियां जो चालू हुई हैं, जैसे कि सांसद ने कहा था कि 2019 में मरहौरा से रेल इंजन बन के निकलेगा, और आप जान लीजिए, देख लीजिए कि मरहौरा से रेल इंजन बन के आज निकल गया। सिर्फ असेंबल हो रहा है सर, और वहाँ के जो स्थानीय युवक हैं उन्हें रोजगार नहीं मिला है। बिल्कुल मिला है। किसने कहा कि रोजगार मिला है? वहाँ के जितने लोगों की जमीनें ली गई उनको मुआवजा मिला है। समय समय पर कुछ लोगों को व्यवधान था, कुछ लोगों की शिकायतें थी, वो तमाम शिकायतें दूर कर दी गई हैं। और आज इस देश का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन मढ़ौरा से निकल रहा है। वाकई में निकल रहा है या सिर्फ वो असेंबल के लिए रोका गया? वहाँ क्या वाकई में रोजगार मिल रहा है उस फैक्ट्री से? स्थानीय सांसद जो वर्तमान हमारे राजीव प्रताप रूडी जी हैं, उनसे पूछ लिया जाए ना, रेल फैक्ट्री उनका देना है कि लालू प्रसाद यादव का देना है? चीनी मिल जब चुनाव आता है तो इनके नेता के द्वारा उसको चालू करने के लिए लगा जाता है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो दिल्ली आराम ऐसे करते हैं। जहाज में घूमते हैं उनको जनता से मतलब रहती है, न विकास से मतलब रहता है। तो कितनी बार आपके सांसद यहाँ रहे लालू प्रसाद यादव? लालू जी जितने दिन रहे, जो छपरा में दिख रहा है लालू प्रसाद यादव का देना। कहाँ कुछ दिख रहा है सर? पूरे सारण जिले में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है।
रेल चक्का फैक्ट्री लालू प्रसाद यादव का देन है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव का देन है। वो यूनिवर्सिटी जिसमें 7 साल रिजल्ट नहीं आता, एग्जाम नहीं होता। यूनिवर्सिटी तो दिए थे ना। इसी बार राबड़ी जी कैसे हार गई? चुनाव हारना और जीतना अलग बात है। अलग मतलब? तो ये इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी हैं। तो परीक्षा होती है ना, नेताओं की परीक्षा होती है ना चुनाव। वो तो ठीक है, जनता को बेवकूफ बना के चुनाव जीत जाना अलग बात है, लेकिन सारण का विकास लालू प्रसाद यादव नहीं किया है। जो रास्ते पे आ रहे हैं, किसी से पूछिएगा रोड पहले क्या दशा था। ये नीतीश और भाजपा की जब से सरकार है, ये इतने बेहतरीन रोड पे जिसपे चल के आ रहे हैं, वो बिहार में सबसे बढ़िया रोड है। ये किसका देन है? लगातार तो जाम लगा है। मैं तो आरा से छपरा आया हूँ। आप आ रहे हैं तो वो 4 लेन जो है वो कब से बन रहा है, क्या बन रहा है? 4 लेन लगातार आपके यहाँ ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। मुजफ्फरपुर जाइए, आप छपरा से पटना जाइए, यहाँ का ओवरब्रिज जो बन रहा है वो जहाँ अच्छा है मैं वहीं जाऊँ। नहीं, ये देन जो बता रहे हैं, ये किसका देन है? ये सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सांसद का देन है। और लालू यादव ने मरहौड़ा का चीनी मिल बंद किया, वहाँ का जो जितना फैक्ट्री था इन्हीं के सरकारों में बंद हुआ। मॉटन में लोग भाग गए, इन्होंने लोगों को भगाने का काम किया है। बिहार पटना से लेकर छपरा तक इन्होंने व्यापारियों को भगाने का काम किया है। क्राइम का रेट, अपहरण यहाँ उद्योग था। लालू यादव के सरकार में मात्र एक उद्योग था, अपहरण, दूसरा कोई उद्योग नहीं था। सारा चीज चौपट हो गया था। और ये बिहार की जनता जानती है कि फिर वो उस राज्य में नहीं जाना चाहती हो जो राज लालू यादव ने दिया था। उस टाइम सिर्फ अपहरण उद्योग था और कोई उद्योग नहीं था। आरजेडी से आप भी हैं, तो ये अपहरण उद्योग की बात हो रही है, तो उस टाइम का जो लॉ एंड ऑर्डर था बेहद खराब था। इस मामले को भैया जैसा ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरी अनुभव है, या मैं 93 में मैट्रिक किया, उसके बाद राजेंद्र कॉलेज में अपना शिक्षा दीक्षा लिया। उस समय से हम आपको कितने साल में डिग्री मिली थी ग्रेजुएशन की? एक मिनट पहले कह लेने दीजिए। राजनीति की दुनिया में जब से हमने आया, उस समय से, जब से मैं लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वह दलितों, पिछड़े को शोषण किया जाता था, उठाने का काम लालू यादव की। वही डिग्री भी बता दीजिए कितने साल में मिली? 5 साल में मिली थी। सर बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं सच्चाई 5 साल में डिग्री मिली और तब भी आप विकास के कसीदे पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बड़ा दिल है। जो लालू जी शासन किए उस समय तो हेमा मालिनी की गाल के जैसा रोड बना था। ये तो हमारे लोग मुख्यमंत्री थे, उस खुद बोले थे कि हमारे शासन में हेमा मालिनी के गाल से चिकन सड़क बनेगा। तो उस समय था ना कि पटना 4 घंटा, मुजफ्फरपुर जाइए तो 6 घंटा, ऐसे समय लगता था। पैदल चल, अंधारा में ठेस लगता था, पैदल चलने लायक सड़क नहीं था, साइकिल चलाने लायक सड़क नहीं था। बिहार में जो विकास हुआ है वो नीतीश कुमार का रोल मॉडल है। उस विकास की परिभाषा लिखी जा रही है अन्य राज्यों के द्वारा, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो अगली पिछली बार गुजरात मॉडल था, इस बार बिहार मॉडल आएगा। क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो विकास की बात करते हैं, संतुष्टि की बात करते हैं। मैं नहीं, जदयू के लोग हैं, उनसे पूछिए कि मैं नहीं, आरजेडी ने नहीं मांगा था सेंट्रल पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, क्या मिला? उल्टा में ठेंगा मिला। तो ये सब चीज कहने वाली बात नहीं है। जो चीज क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये हम लोग और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। दूसरी चीज, कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पर लेकर के चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, आप लोग क्या फर्जी राष्ट्रवादी है कि हम लोग विदेशी हैं? तो ये सब चीज सोच करके बोलना चाहिए। देखिए, यहाँ सब लोग देश हित के प्रेम जो होता है, देश से प्रेम सबको है, हर नागरिक को है, और हर नागरिक का योगदान है इस देश को आगे ले जाने में। सारण जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। उन्हीं के नाम पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, जहां कुछ लड़कियां बदलते वक्त की बयार के साथ सुर मिला रही हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी नारायण की जन्मभूमि है छपरा, और ये बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज में एक प्रार्थना की कि भैया ये सारण की जन्मभूमि है, जेपी की जन्मभूमि है, भिखारी ठाकुर की जन्मभूमि है, और यहाँ का हर बच्चा विकास के पथ पर आगे बढ़े, बहुत बड़ा आदमी बने, अपना नाम कमाए, है ना। मैम, इस वक्त जो बिहार है उसमें जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है वो कितना है, और आप सोचते हो कि क्या होना चाहिए कि भैया हर महिला कम से कम एक लोग मतलब निकल कर सामने है? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भी खासी भूमिका है समाज में, तो होनी ही चाहिए। अभी हो रहा है क्या? हाँ, अभी पहले से तो अभी थोड़ी बैक में अगर हम लोग जाके देखें तो महिलाएं हर चीज में बहुत पीछे थी, लेकिन अब हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और आई होप कि आगे चल के बिहार की महिलाएं हर जगह इंडिया में क्या पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेंगी। आपने वोट दिया? अभी 18 साल की हो गई है?
छपरा के लिए मैं चाहती हूँ कि जो महिलाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में तो महिलाओं को उतना मान सम्मान अब मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टी हो जो महिलाओं को सम्मान दे, मैं उनको जरूर वोट करूंगी। अब मिलना शुरू हो गया है, यानी पहले ऐसा नहीं था? पहले भी था पर उस लेवल का नहीं था। अब हम ज्यादा खुले विचारों के साथ अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, है ना, और तो क्या आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें? मैंने किया था, लास्ट टाइम हुआ था, बट लोकसभा चुनाव की वजह से वो रद्द हो गया था। मैं प्रेसिडेंट पद के लिए जेपीएम कॉलेज से खड़ी भी थी, और फिर से जब होगा तो भी मैं जरूर खड़ी होंगी और अपने कॉलेज के लिए बहुत कुछ करूंगी। आप भी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में? नो, पॉलिटिक्स से मेरा कुछ ये नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी बिहार की, इंडिया की जो भी लड़कियां हैं वो इतना बेहतर कर रही हैं अब, और बेहतर करें। और मैं खुद एक कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे पढ़ें, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, हर चीज हर फील्ड में आगे बढ़े। तो मैं यही चाहती हूँ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी बच्चियां हैं, अभी इन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज में भिखारी ठाकुर को सुनाया, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब फिर चुनाव सामने आए तो इन्हीं की तरह कोई खड़ी हो और यहाँ से कोई बड़ी नेता बन के निकले। इसको लालू प्रसाद यादव के नाम से जाना जाता है, इस इलाके को उनका गढ़ रहा है। आपका नाम क्या है? प्रिया रानी तिवारी। तो क्या पता आने वाले टाइम में प्रिया रानी तिवारी के नाम से जाना जाए, तो अच्छी बात है।